समस्याओं का होना इस बात का संकेत होता है कि हम जिंदा हैं, हम जी रहे हैं और हम जीवित हैं। स्वामी विवेकानंद ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर आपके जीवन में कोई दिन ऐसा आता है जब आपके सामने कोई भी समस्या नहीं हो, तो यकीन मानिएगा कि वह दिन बर्बाद गया। जिंदगी को अगर हमें जिंदा बनाना है तो बहुत सी जिंदा समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, लेकिन होनी चाहिए। और अगर हमें जिंदगी को मुर्दा बनाना है तो हो सकता है कि हम सारी समस्याओं को खत्म कर दें, लेकिन तब आदमी मरा मरा सा जीता है। देखिए दोस्तों, समस्याओं को फेस करके आप अपनी जिंदगी, अपने वजूद को महसूस कर पाएंगे। जो कुछ करना है उसे करने के लिए जो कुछ समस्याएं आपके सामने आएंगी, जब आप उसे फेस करेंगे और वो बन जाएंगे जो अभी तक आप कल्पना में थे, तो यकीन मानिए कि आपको अपने अस्तित्व का आभास हो जाएगा। एक बहुत ही प्यारी सी कहानी आती है। ओशो ने कहा था कि मैंने सुना है कि एक बगीचे में एक छोटा सा फूल, घास का फूल था। दीवार की ओट में ईंटों में दबा हुआ जीता था। तूफान आते थे पर उस पर चोट नहीं हो पाती थी। ईंटों की आड़ थी। सूरज निकलता था, उस फूल को नहीं सता पाता था। उस पर ईंटों की आड़ थी। वर्षा होती थी, वर्षा उसे गिरा नहीं पाती थी क्योंकि वह जमीन पर पहले से ही लगा हुआ था। पास में ही उसके कुछ गुलाब के भी फूल थे। एक रात उस घास के फूल ने परमात्मा से प्रार्थना किया, मैं कब तक घास का फूल बना रहूंगा? अगर तेरी जरा भी मुझ पर कृपा है तो मुझे गुलाब का फूल बना दे। परमात्मा ने उसे बहुत समझाया कि तू इस झंझट में मत पड़। गुलाब के फूल की बड़ी तकलीफें हैं। जब तूफान आते हैं तब गुलाब की जड़ें भी उखड़ी उखड़ी हो जाती हैं, और जब गुलाब में फूल खिलता है तो खिल भी नहीं पाता कि कोई उसे तोड़ लेता है। और जब वर्षा आ जाती है तो गुलाब की पंखुड़ियां बिखर कर जमीन पर गिर जाती हैं। तू इस झंझट में मत पड़, तू बड़ा सुरक्षित है। उस घास के फूल ने कहा कि बहुत दिन सुरक्षा में रह लिया, अब मुझे झंझट लेने का मन होता है। आप तो मुझे बस गुलाब का फूल बना दो, सिर्फ एक दिन के लिए ही सही, 24 घंटे के लिए ही सही। पास पड़ोस के घास के फूलों ने उसे समझाया, इस पागलपन में मत पड़। हमने सुनी है कहानियां कि पहले भी हमारे कुछ पूर्वज इस पागलपन में पड़ चुके हैं। फिर बड़ी मुसीबतें आती हैं। हमारा जातिगत अनुभव यह कहता है कि हम जहां हैं बड़े मजे में हैं। पर उसने कहा कि मैं कभी सूरज से बात नहीं कर पाता, मैं कभी तूफानों से लड़ नहीं पाता, मैं कभी वर्षा को झेल नहीं पाता। उसके पास के फूलों ने कहा, पागल, जरूरत क्या है? हम ईंट की आड़ में आराम से जीते हैं। न धूप हमें सताती है, न वर्षा हमें सताती है, न तूफान हमें छू सकता है। लेकिन वह नहीं माना और परमात्मा ने उसे वरदान दे दिया, और वह सुबह सुबह गुलाब का फूल हो गया। और सुबह से ही उसकी मुसीबतें भी शुरू हो गई। जोर की आंधियां चली, प्राण का रोवां रोवां उसका कांप गया, जड़ें उखड़ने लगी। नीचे दबे हुए उसके जाति के फूल कहने लगे, देखा पागल को, अब मुसीबत में पड़ा। दोपहर होते होते सूरज तेज हुआ। फूल तो खिले थे लेकिन कुमलाने लगे। वर्षा आई, पंखुड़ियां नीचे गिरने लगी। फिर तो इतने जोर की वर्षा आई कि सांझ होते होते जड़ें उखड़ गईं और वह वृक्ष, वह फूलों का, गुलाब के फूलों का पौधा जमीन पर गिर पड़ा। जब वह जमीन पर गिर पड़ा तब अपने फूलों के करीब आ गया। उन फूलों ने उससे कहा, पागल, हमने पहले ही कहा था, व्यर्थ अपनी जिंदगी गंवाई, मुश्किलें ले ली नहीं अपने हाथ से। हमारी पुरानी सुविधा थी, माना कि पुरानी मुश्किलें थी, लेकिन सब आदि था, परिचित था, साथ साथ जीते थे, सब ठीक थे। उस मरते हुए गुलाब ने फूल से कहा, ना समझो, मैं तुमसे भी यही कहूंगा कि जिंदगी भर ईंट की आड़ में छिपे हुए घास का फूल होने से 24 घंटे के लिए फूल हो जाना बहुत आनंदपूर्ण है। 24 घंटे के लिए गुलाब हो जाना बहुत ही आनंदपूर्ण है। मैंने अपनी आत्मा पा ली, मैंने तूफानों से लड़ लिया, मैंने सूरज से मुलाकात ले ली, मैंने हवाओं से जूझ लिया। मैं ऐसे ही नहीं मर रहा हूं, मैं जी कर मर रहा हूं और तुम मरे हुए जी रहे हो। निश्चित ही जीवन को अगर हमें जिंदा बनाना है तो बहुत सी जिंदा समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, लेकिन होनी भी चाहिए। देखिए दोस्तों, जो कुछ भी टारगेट आपने सेट किया है, आपको वहां तक पहुंचना जरूर चाहिए। जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे तब आप उन मुश्किलों को देख पाएंगे, उन मुश्किलों को महसूस कर पाएंगे, उन मुश्किलों को जान पाएंगे, जिंदगी के उस स्वाद से परिचित हो पाएंगे
जिसके लिए आपने अभी तक मात्र कल्पना ही की है। कल्पनाओं से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि जीवन का असली स्वाद चख लिया जाए। एक बार खतरे को देख लिया जाए, एक बार उसका डटकर मुकाबला कर लिया जाए। कुछ नहीं बनेगा तो एक अनुभव बनेगा, और ये अनुभव हमारे जीवन की एक अमूल्य निधि होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।